ताई की राम राम, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। निर्बल केवल राम। प्राचीन काल में त्रिकूट पर्वत अपनी सुंदरता के लिए विख्यात था। लेकिन वहां पर एक बलवान हाथी रहता था। वह अनेक हथनियों का पति था। शक्तिशाली हाथियों का राजा था वो। त्रिकूट पर्वत पर, बहुत सुंदर त्रिकूट पर्वत, वहां पर हाथी, कई हाथियों का राजा था और कई हथनियों का पति था। एक दिन वह हथनियों और बच्चों सहित पास की नदी में स्नान करने चला गया। वहां पर हथनियों और बच्चों को के साथ जल में खुशी खुशी क्रीड़ा करने लगा हाथी। ठंडा जल, गर्मी का मौसम, वह हाथी जल क्रीड़ा में इतना लीन हो गया था कि नदी में बह रहे एक मगरमच्छ क्रोध में आ गया, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ बहुत मस्त था। उसने एक हाथी का पैर मुंह में दबोच लिया। मगरमच्छ ने हाथी का पैर अपने मुंह में दबोच लिया। अब क्या हुआ देखो, हाथी ने अपने पैर को मगर की बंधन से छुड़ाने के लिए भरसक प्रयत्न किए, परंतु वह छूट नहीं सका। तो हाथी जमीन का प्राणी है और मगर पानी का राजा है। जो जहां रहता है वही का एक्सपर्ट होता है। और हाथी ने जब मगरमच्छ का इतना जकड़ के पैर पकड़ लिया तो हाथी निर्बल होने लगा। अब क्या करे? हाथी को मुसीबत में देखकर हथनियां और सारे बच्चे शोक में चिंगाड़ने लगे बहुत जोर जोर से। मगर को बाहर खींचने की कोशिश करता तो कभी मगर हाथी को पुनिया जल के अंदर खींच ले जाता, जकड़ के पकड़ रखा। उस अभिमानी मगर को मालूम नहीं था, क्योंकि मगरमच्छ को बहुत ज्यादा अभिमान हो गया था, तू पानी का, जल का राजा है, कि ऐसा करने में वह संकट में भी पड़ सकता है। संसार ही नदी है, जीव ही हाथी है, काल ही मगर है। संसारी सुखों में आसक्त हुए जीव को काल का ज्ञान नहीं रहता। जिसको काम मारता है उसको काल भी मारता है। इसलिए कुकर्मों से, कुकृत्यों से बचे। अज्ञानी मनुष्य जो कहता है कि काम सुख का उपयोग करता हूं, यह बात गलत है। काम मनुष्य का उपभोग करके उसी को निर्बल बना देता है। जब काल समीप आ जाए तब घबराना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान में ध्यान लगाना चाहिए। जब काल आकर पकड़ता है तब न पत्नी ही छुड़ा सकती है, न ही पुत्र छुड़ा सकता है। जब काल आता है तब कोई भी प्रयास काम नहीं आता। मगर से के मुख में से छूटने के लिए
हाथी ने बहुत प्रयास किए परंतु वह सफल नहीं हुआ। हथनियां और बच्चों ने उसे बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न किए, खूब मेहनत की, बार बार प्रयास कर रहे हैं परंतु कुछ नहीं हो सकता। दोनों की खिंचातानी, मगर की हाथी की खिंचातानी, बहुत समय बीत गया। हाथी की शक्ति कमजोर होने लगी, मगर हाथी को गहरे पानी में खींचता चला जा रहा था। अब हाथी के बचने की कोई आशा न देखकर हथनियां और बच्चे उसे उसके हाल पर ही छोड़कर जंगल की ओर चले गए, छोड़ गए। क्या भी है मगर नहीं छोड़ेगा, हम भी अपनी जान क्यों जोखिम में डालें, हम तो चले। ये संसार है, ये पत्नी, ये बच्चे, जब तक आप स्वस्थ हो तब तक ही बात करेंगे। हाथी अकेला रह गया, अब क्या करे। मनुष्य जब भी अकेला हो जाता है तब आकर ज्ञान जागृत होता है उसका। मोह माया में, परिवार में फंसा रहता है तो उसे ध्यान नहीं रहता। संसार में रहते हुए भी सबसे मन को निकाल लेना भी अकेला रह जाना होता है। और भगवान भी अकेले को ही मिलते हैं। ध्यान देकर देखना, ज्ञानवान व्यक्ति परिवार के बीच में रहते हुए भी अकेला रहता है। हाथी अब निराधार हो गया, बिल्कुल सोचा अब कुछ नहीं, तेरा बचा वजूद नहीं रह रहा, अब तेरा क्या होगा। उसको यकीन हो गया अब मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। प्राणी जब मृत्यु के निकट आता है तब उसकी हालत हाथी जैसी हो जाती है। अंत समय में जीव को, मनुष्य को ज्ञान होता है परंतु अंत समय में वह ज्ञान कुछ काम नहीं आता। मनुष्य घबराता है, अब क्या होगा, सोचता है अब क्या होगा कि मैंने मरने की कोई तैयारी ही नहीं की थी और मृत्यु का समय आ गया, अब मेरा क्या होगा, बड़ा विचार करता है। परमात्मा को प्रसन्न करने से बेड़ा पार हो जाता है। हाथी अब अकेला हो गया, तब उसे यकीन भी हो गया अब तक तो कितनी हथनियों का राजा, हथनियों का पति, हाथियों का राजा, पुत्र पुत्रियों का पिता। ये मनुष्य भी तो हाथी वाला ही है, नाते रिश्ते, परिवार, पड़ोस, बच्चे, बीबी, राजा महाराजा, यही सोचता है। दोस्त, शिष्य, कि अब भगवान के सिवा कोई नहीं है। ईश्वर के आधार बिना जीव निराधार है। जिनके लिए सारा जीवन परिश्रम किया वे अंत में छोड़कर चले जाते हैं। अंत काल में पछताना न पड़े, इसलिए आज से ही श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। उधर जब हाथी घोर निराशा से व्याकुल हो गया तब वह भगवान नारायण की स्तुति करने लगा। अंत समय में
बोले हुए शब्द ही काम आते हैं। नारायण नारायण। अजामिल की कहानी तो सुनी होगी आप लोगों ने। भगवान से प्रार्थना करने पर जीवन और मरण सुधरता है। हे जगत के स्वामी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सारा जग जिसमें स्थित है, जो विश्व के कार्य कारण सब कुछ होते हुए भी दृष्टि सदैव सब कुछ देखती, सूर्य की किरणों में, अग्नि की लपटों में, अग्नि में समा जाती, उसी प्रकार ये सारा जगत उन्हीं से उत्पन्न होता है और उन्हीं में समा जाता है। वे ही परमात्मा अक्षय ब्रह्मा मेरी रक्षा करें। हाथी ने ये प्रार्थना की। हे नारायण, हे गोविंद। हाथी अब भगवान को पुकार रहे, आप शीघ्र पधार कर मेरी रक्षा करें। मैं दीन हूँ, काल के मुख से मुझे मुक्ति दे दो। इस प्रकार गजेंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और गरुड़ पर बैठकर आए। भगवान को आता हुआ देखकर हाथी ने अपनी सूंड द्वारा नदी से एक कमल का पुष्प लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से बोला, हे नारायण, हे परमेश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तभी भगवान नारायण देव ने अपने सुदर्शन चक्कर से मगर का वध किया और हाथी को मुक्त कराया। नारायण भगवान की जय। हे नारायण, हे परमेश्वर, जैसे हाथी की सुनी ऐसे सभी जीवों की रक्षा करें। मगर रूपी काल से तभी बच पाओगे जब नारायण को याद करोगे। नारायण नारायण, हरि हरि।